जो भी इतिहास है वह काशी विश्वनाथ मंदिर का ही है। ज्ञानवापी में ना ज्ञान व्याप्त है, ना पूजा है, ना इतिहास है। वह तो मात्र एक अवैध कब्जा है, छीना झपटी है, शक्ति का नाजायज प्रदर्शन है। उसमें ना अपनी जमीन है, ना अपना जमीर है, ना अपनी सामग्री है, बस किसी दूसरे की लूट का माल लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का विवाद 30 साल से कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। काशी की पहचान विश्वनाथ धाम से है और काशी विश्वनाथ मंदिर को ही लोग ज्योतिर्लिंग मानते हैं। लेकिन पुराणों में काशी के ज्योतिर्लिंग को आदि विश्वेश्वर कहा जाता है। काशी के लोगों का दावा है कि आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो पिछले 800 वर्षों से धार्मिक विवाद और फसाद की वजह बनी हुई है। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। काशी की पहचान भगवान शिव से है, जिनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विशेष महत्व विश्वनाथ का ही है। लेकिन काशी की पहचान जिस विश्वनाथ मंदिर से है, उसी से सटी ज्ञानवापी मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब की बर्बरता की निशानी है। ये मस्जिद नहीं बल्कि पौराणिक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का धाम है, जिसे औरंगजेब के हुक्म पर ध्वस्त करवा दिया गया था। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस अंश को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने काशी के इतिहास की याद दिलाई थी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। इतिहासकारों का दावा है कि काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। उसी मंदिर पर औरंगजेब से भी पहले 2 बार हमले हो चुके थे। उन हमलों के बाद मंदिर को फिर से बनवा दिया गया था, लेकिन औरंगजेब के हमलों के बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। औरंगजेब के मरने के बाद विश्वेश्वर नाथ मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अवैध के नवाब ने ज्ञानवापी वाले हिस्से में काम नहीं करने दिया। इतिहासकारों के इन दावों के अलावा कुछ और प्रोफेसर के दावों के बारे में आपको काशी में विवाद के इतिहास के बारे में बताते हैं। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने विश्वेश्वर नाथ मंदिर बनवाया था। हार्वर्ड के प्रोफेसर का दावा, वर्ष 1809 में हिंदुओं ने विश्वेश्वर नाथ मंदिर और मस्जिद के बीच की जगह पर मंदिर बनाने की कोशिश की, जिससे तनाव बढ़ गया। कुछ दिन बाद एक ही दिन होली और मुहर्रम था। उसी दिन हिंदू और मुस्लिम के पक्षों में झड़प हुई। ब्रिटिश मिशनरी का दावा, ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने अलग गेट बनवा लिया, जहां से हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं थी। अयोध्या में जिस साल विवादित ढांचा ढहा, उससे 1 साल पहले ही काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में कानूनी जंग भी शुरू हो गई थी। वर्ष 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा हिंदू पक्ष ने दायर किया था। इस मुकदमे में दावा किया गया, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसलिए मस्जिद की पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। वर्ष 1991 में तत्कालीन केंद्र सरकार संसद से कानून पास करवा चुकी थी कि अयोध्या के अलावा देश में जितने भी धर्म स्थल 1947 के पहले के हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी कानून का हवाला देकर ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती दी थी। वर्ष 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष के लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी जिला अदालत में दोबारा सुनवाई हुई। अप्रैल 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया। ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।
इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा एक और केस अदालत में पहुंच गया। वाराणसी की जिला अदालत में वाराणसी के ही एक हिंदू श्रद्धालु ने वर्ष 1998 में एक याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां आम लोगों के दर्शन करने पर लगी रोक हटाई जाए। वर्ष 2004 में वाराणसी की जिला अदालत ने आदेश दिया कि श्रृंगार गौरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को चैत्र नवरात्र में एक दिन पूजा कर सकते हैं। 17 साल तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में वर्ष में सिर्फ एक दिन ही पूजा होती रही, लेकिन वर्ष 2021 में 5 महिला श्रद्धालुओं ने नियमित पूजा की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल कर दी। उसी याचिका में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी के अलावा भी कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। मंदिर टूटने के बाद यदि मस्जिद बनी है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ जिसके अनगिनत प्रमाण हैं।